अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं टाइमिंग और ड्यूरेशन को लेके कि वर्कआउट सुबह करें या शाम में करें, और वर्कआउट कितनी देर करें, 1 घंटे करें, 2 घंटे करें या 3 घंटे करें, जिससे हमारा रिजल्ट बेटर हो सके। अगर आपका भी एक क्वेश्चन है तो आज के इस एपिसोड में वो आंसर होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले हम लोग टाइम को एड्रेस कर लेते हैं कि सुबह वर्कआउट करें या शाम में वर्कआउट करें, क्या बेटर है रिजल्ट के लिए। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज कर लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मॉर्निंग में वर्कआउट करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट ना तो आप सुबह उठ पाते हैं, मॉर्निंग पर्सन आप है ही नहीं, और अगर किसी तरह आप उठ के फ्लोर पे पहुंच भी गए, जिम चले भी गए, तो क्या आप अपना 100% दे पाएंगे? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुबह उठने की आदत ही नहीं है। आपकी बॉडी में जो एक्सरसाइज करने के लिए प्री रिक्विजिट है, हार्ट रेट, वही प्रॉपरली अभी बढ़ा नहीं है, क्योंकि आप अभी भी नींद में हैं। तो अगर सुबह आप वर्कआउट करने जाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि सुबह वर्कआउट करने से बेटर रिजल्ट आता है, तो आप अपने आप को इंजरी के हवाले करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप बिना मन के वर्कआउट करेंगे, मन से आप कर ही नहीं सकते। और शाम में भी आप वर्कआउट करने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि शाम में वर्कआउट करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि सुबह जाइए। अब इसी को उल्टा कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए मैं ये कहता हूं कि इवनिंग में वर्कआउट करना सबसे अच्छा है, लेकिन आपका काम ऐसा है, आप सुबह जल्दी उठ के और अपने काम पे चले जाते हो और दिन भर बहुत थक जाते हो, तो क्या अपना शाम में 100% दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और जब आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, थके हुए रहेंगे, तो फिर से क्या होने वाला है? इंजरी के चांसेस ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा वर्कआउट करने में। तो आप सुबह भी वर्कआउट करने नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है। किसी ने बताया है कि शाम में वर्कआउट करने से ज़्यादा फैट बर्न होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस तरह से आप अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हैं। बेस्ट टाइम क्या है? बेस्ट टाइम वो टाइम है जिस समय आप अपना 100% दे पाए, दोनों, फिजिकली भी और मेंटली भी। अगर आप अपना वर्कआउट करते समय अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप किसी भी समय वर्कआउट करने चले जाइए, वो आपके लिए इनइफेक्टिव ही होने वाला है। सो बेस्ट टाइम क्या है? जिस समय आप अपना 100% दे पाए, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, वो बेस्ट होगा। और हम किस सेंस में बेस्ट की बात करते हैं? कैलोरी बर्न के सेंस बेस्ट की बात करते हैं। कैलोरी बर्न तभी बेस्ट हो पाएगा जब आपका उस एक्टिविटी को करने में पूरा मन लगेगा, जब आप 100% देंगे, पूरी तरह आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तभी वो बेस्ट रिजल्ट देगा, तभी आपका बेस्ट हार्ट रेट पहुंचेगा, बेस्ट कैलोरी बर्न होगा। सो ये था टाइम के बारे में, किस समय वर्कआउट करें, ना मॉर्निंग ना इवनिंग, जो आपको सूट करता है बिना एडेड स्ट्रेस के, वो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है, पीरियड। अब देखते हैं ड्यूरेशन के बारे में कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए वर्कआउट का। जब भी हम वर्कआउट की बात करते हैं, स्पेशली हम स्ट्रेंथनिंग की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथनिंग में जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल, इसका मतलब कि आपके मसल्स पे कांस्टेंट चैलेंज बना होना चाहिए। अगर आपके मसल्स पे कांस्टेंट लोड नहीं बना हुआ है, तो फिर वो माइक्रो ट्रॉमा नहीं होगा, माइक्रो ट्रॉमा नहीं होगा तो वो स्ट्रेंथन नहीं होगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मसल्स पे कांस्टेंट लोड बने, और इस लोड को मेंटेन करने के लिए हर तरह के वर्कआउट में एक रेस्ट टाइमिंग दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें रेपिटेशन रेंज 1 to 6 होता है, यानी कि आप इतना हैवी लिफ्ट करते हो कि आप 1 उठा पाओ, 2 उठा पाओ, या मैक्सिमम 5 से 6 उठा पाओ, ऐसे वर्कआउट में जो रेस्ट टाइमिंग होता है वो होता है 2 से 3 मिनट, जी, सेट्स के बीच में। ठीक है, 2 सेट के बीच में। अगर आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं जिसका रेपिटेशन रेंज 8 से 12 रहता है, तो इस केस में जो रेस्ट टाइमिंग होता है वो होता है 60 to 90 सेकेंड्स, यानी कि 1 से 1.5 मिनट। इसके बाद तीसरा आता है एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जो रेपिटेशन रेंज होता है वो 15 से 20 का होता है, और इसमें रेस्ट टाइम होता है 30 to 40 सेकेंड्स।
अगर आप इससे ज़्यादा रेस्ट दे रहे हो अपने वर्कआउट के बीच में तो एनीवेज वो इनइफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये साइंस बेस्ड है कि आपको इतना ही रेस्ट देना है। अगर कम देंगे, सपोज कर लें स्ट्रेंथनिंग में अगर आप 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना चाहिए और आप इससे कम दे रहे हैं, तो आपका जो सेकंड सेट होने वाला है वो इफेक्टिव नहीं होने वाला है, क्योंकि इस वर्कआउट में द आइडिया इज टू स्ट्रेंथन द मसल्स एंड नॉट इंक्रीजिंग द साइज। इंक्रीजिंग द साइज किस केस में होता है? वो हाइपरट्रॉफी में होता है, जिसके लिए हमें 8 से 12 रेपिटेशंस करने होते हैं। तो हर चीज का एक साइंस बेस्ड पैटर्न बना हुआ है, उसी के बेसिस पे आपको वर्कआउट करना है। और अगर आपका वर्कआउट 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाता है, यही वर्कआउट अगर आप 2 घंटे कर रहे हैं तो क्या इफेक्टिवनेस आने वाली है आप बेटर समझ रहे हैं। उस एक्सरसाइज का कोई भी इफेक्टिवनेस नहीं होगा। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है स्ट्रेस का, कि आपकी बॉडी अकॉर्डिंग टू साइंस 50 मिनट्स के बाद स्ट्रेस मोड में जाने लगती है। यानी कि जो फ्यूल सिस्टम है वो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज से शिफ्ट होकर प्रोटीन पे चला जाता है। यानी कि यू स्टार्ट लूजिंग मसल्स अगर आप 50 मिनट से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। तो अगर आप 50 मिनट से ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं देन यू नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे BCAAs हो गए, ठीक है ना। ये कुछ सप्लीमेंट होते हैं जो आपके मसल लॉस को बचा सकते हैं। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं और आप ऊपर से ग्लूकोज लेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है। जितना आप कैलोरी बर्न करेंगे उतना ग्लूकोज अंदर आ जाएगा। तो ग्लूकोज कौन लेता है? जो एथलीट होते हैं, जिनको वेट लॉस वाली प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ट्रेनिंग में ज्यादा एफर्ट लगाना होता है, ठीक है। सो द आइडियल टाइम ऑफ वर्कआउट इज 40 to 45 मिनट्स। इससे ज्यादा वर्कआउट एक बार में मत करिए। इसके बाद अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं तो कार्डियो कर सकते हैं, बट वो भी अगेन 30 मिनट्स, यानी कि 40-45 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग करने के बाद आप 30 मिनट्स ऑफ कार्डियो कर सकते हैं। या फिर बेस्ट होगा अगर आप इसको 2 अलग अलग समय पर करें, यानी कि सुबह कार्डियो शाम में स्ट्रेंथनिंग, या शाम में कार्डियो सुबह स्ट्रेंथनिंग, जैसे भी आपका मोटिवेशन बनता है, जैसे भी आपका स्केड्यूल सेट होता है। सो प्लीज डोंट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम इन रेस्टिंग या फिर लुकिंग एट योर मोबाइल्स। पूरे टाइम मोबाइल में ही देख रहे हैं, पता चला कि 30 सेकंड का रेस्ट था वो 3 मिनट का हो गया, तो वो एक्सरसाइज के लिए इनइफेक्टिव है। अगर इंड्योरेंस ट्रेनिंग में 30 सेकंड्स का रेस्ट है और आप 90 सेकंड्स या 2 मिनट का रेस्ट दे देंगे तो वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग रहा ही नहीं, फिर वो खत्म हो गया, ठीक है। सो हम लोगों ने 2 चीजें एड्रेस की हैं कि क्या टाइम होना चाहिए, वो टाइम जिस समय आप अपना 100% दे पाए, और कितना ड्यूरेशन होना चाहिए वर्कआउट का। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड वर्कआउट कर रहे हैं और आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन या आप कोई एथलीट नहीं है, सो 45-50 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज मोर देन इनफ। स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ 40-45-50 मिनट्स इज मोर देन इनफ। इसके बाद अगर आपको थोड़ा सा कार्डियो करने का मन है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कार्डियो करने में फ्यूल सिस्टम अपने आप ग्लाइकोजन ग्लूकोज से फैट पे शिफ्ट हो जाता है, बट इसकी भी एक लिमिट है। 30-40 मिनट्स के बाद फिर अगेन ये भी मसल पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रोटीन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका मसल लॉस होने लगेगा। तो मेरा आइडिया उन लोगों के लिए है जो सिर्फ फिटनेस, जिनका गोल है कि नॉर्मल फिटनेस करना है, तो फिर आप 40 to 45 मिनट्स 50 मिनट्स का टारगेट लेके चलिए। अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में डालिए, मैं बताऊंगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।